औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये अमल कई कामयाब लोगों की जिंदगी का राज है। कामयाबी का वजीफा, सूरह मुज़म्मिल का अमल। सूरह मुज़म्मिल के जो लोग भी आमिल हैं, जो भी इसको रेगुलर पढ़ते हैं, ऑब्वियसली अपनी फर्ज इबादत के बाद नफली इबादत के अंदर कुरान पाक की रिसाइटेशन में, तिलावत के अंदर जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बना रखा है, उन लोगों का सक्सेस का ट्रैक बहुत ज़बरदस्त है। और सिर्फ दुनियावी नहीं, दीनी हिसाब से, रूहानी हिसाब से भी उनको बहुत सारा डिस्टिंग्विश वो उनकी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, उनको डिस्टिंक्शन हासिल है। अच्छा, अब इसमें यह है कि जैसे एग्जाम्पल दूंगा, कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था मौलाना शहरियार अहमद साहब की, माशाल्लाह उनकी भी जिंदगी का ये एक मामूल है और उनकी जिंदगी का उन्होंने फरमाया कि राज है मेरी कामयाबी का ये अमल। और मुझे भी साल हो गए इस अमल को, इसको परफॉर्म करते हुए सूरह मुज़म्मिल को, और नो डाउट कि इसने बहुत दिया। और फिर इसके साथ एक जो दुआ है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाई, और उनकी दुआ है वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ है। तो इसका अमल देखिए, इस दुआ के अंदर दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई और उसकी कामयाबी अल्लाह ताला से आप तलब करते हैं, तो पीछे कुछ बचता नहीं है। तो इंसान के पास सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मेरे हक में सब बेहतरियां। और अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कुरान के अंदर कि तुम दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। तो बस हमने दिल से सिर्फ दुआएं मांगनी है, और अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए भी दुआ मांगा करें। ठीक है, अगर आप किसी को किसी की परेशानी में कुछ भी नहीं दे सकते ना, तो कम से कम उसके हक में दुआ तो कर सकते हैं, तो क्या पता आपकी दुआ उसके हक में कबूल हो जाए। ठीक है जी। तो ये वजीफा बहुत सारे कामयाब लोगों की जिंदगी का राज है, सूरह मुज़म्मिल का अमल कामयाबी के लिए। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सिर्फ ये है सर कि जिंदगी का इसको हिस्सा बना लें। अगर आप भी दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होना चाहते हैं, तो फजर की नमाज के बाद 11 बार सूरह मुज़म्मिल अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के पढ़ने का मामूल बना लें। और इसके बाद एक तस्बीह, ये दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये एक तस्बीह पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह जिंदगी और आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। हर चीज में कामयाबी और जो है सक्सेस जो है वो आपको मिलेगी इस एक अमल के करने से। ठीक है, कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके दूसरे अंदाज के अंदर थोड़ा फैसिलिटेट किया कि जनाब इसको थोड़ा सा आप इस तरह चेंज कर लें कि फजर के बाद आप इसको 3 बार पढ़ लें, फिर बाकी नमाजों के बाद 2-2 बार पढ़ लें सूरह मुज़म्मिल को, तो ये 11 हो जाती है दिन में, दिन की तादाद। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट इकट्ठे बैठ के 11 बार सुबह पढ़ने का ना जी, वो नहीं मिलता। तो अगर कुछ लोग रूहानियत का सफर भी चाहते हैं कि उसमें भी उनकी मंजिलें जो है वो बेहतर से बेहतर तय हो जाएं, तो अगर वो चाहते हैं कि उनकी दुनिया भी उसमें संवर जाए, तो ये अमल आप स्टार्ट कर लीजिए जी। ये एक अमल मैंने आपके साथ शेयर करना था आज की वीडियो में। कीजिएगा और मुझे उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह आपको मुझसे मजीद कुछ पूछना हो तो आप शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक पूछ सकते हैं। और जो दूसरे ममालिक से मेरे, हाँ, अगर किसी मसले में उलझे हुए हैं, दुआओं के लिए किसी मसले को देना है, तो वो आप मुझे नाम के साथ वो मसला कमेंट में लिख दें। इंशाअल्लाह खुसूसी दुआओं में उसको शामिल करेंगे। दूसरे ममालिक से मेरे जो दोस्त बहन भाई रब्ता करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा रब्ता होता है बाहर के ममालिक से। तो भाई आप लोग जो है वो एक मैसेज करके टाइम ले लिया करें बात करने का, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो जो भी आपको पूछना हो, जितना हमारा इल्म है उतनी आगाही आप तक पहुंचा दी जाएगी। जिसका इल्म नहीं होता मैं उसकी स्टेटस पे माजरत कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो अल्लाह आपको खुश रखे जी, हमेशा आबाद रहे, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।